Welcome guys again in all-in-one channel. So today I'm gonna uh, like uh, give you the brief information about delete, drop, and truncate. It's a very important question if you are going for the sequel interview, and like everyone would be asked. Even I gone to this question. So what is the difference between delete, drop, and truncate? So here it is. Even in this video, I'm going to explain you in detail with like with example. Like I'll show you uh, all these delete, drop, truncate in a sequel also. So here it is. So first, the major difference between delete, drop, and truncate. Delete is to remove a specific row from a table. Like you can specifically delete particular row, particular value from that table. You have a right in the delete. Okay. So delete में से आप कोई भी एक रो या पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर सकते हो. इन केस ड्रॉप अगर आप कहते हो तो मेजर डिफरेंस क्या है कि ड्रॉप पूरे डेटाबेस को डिलीट करता है. पूरे डेटाबेस को डिलीट करता है. इसमें आपको ऑप्शन यू वांट गेट ऑप्शन लाइक पर्टिकुलर रो आप डिलीट नहीं कर पाओगे. पूरा डेटाबेस ही ये डिलीट कर देगा. इवन वहां पर आपको टेबल भी नहीं दिखेगा. थर्ड हमारा ट्रंकेट आता है. ट्रंकेट में क्या होता है मेजरली ये आपका लाइक डेटाबेस तो रहेगा बट उसके अंदर का जो रो रहेगा वो वन टाइम वन क्लिक पे आपका डिलीट कर देगा. इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा पर्टिकुलर रो डिलीट करने का या पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करने का. सो ये मेजर डिफरेंस है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में. डिलीट में आपको रोल बैक का ऑप्शन मिल जाता है. दैट मीन्स कि अगर आप कोई वैल्यू या पर्टिकुलर रो या इवन आप डिलीट लाइक होल टेबल भी डिलीट कर रहे हो देन आपको रोल बैक का ऑप्शन मिलता है. दैट मीन्स वो डेटा आपका फिर से आ जाएगा रोल बैक के थ्रू. बट ड्रॉप में और ट्रंकेट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है. ओके. सो ये आपका मेजर डिफरेंस है इसमें. थर्ड लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ट्रंकेट है ये फास्टर देन डिलीट है. ओके. बिकॉज डिलीट में क्या होता है कि बैकएंड में डेटा एक जगह सेव भी हो जाता है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बिकॉज वो रोल बैक होता है. बट ट्रंकेट में रोल बैक नहीं होता है तो वन टाइम वो डिलीट कर देता है. इसीलिए वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू डिलीट. सो बेसिकली मैंने स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है. डिलीट इज यूज टू रिमूव स्पेसिफिक रो बेस्ड ऑन द कंडीशन. ड्रॉप इज यूज टू रिमूव एंटायर टेबल और डेटाबेस अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिलीट हो जाएगा. ट्रंकेट इज रिमूव ऑल द रो फ्रॉम द टेबल बट इट डजेंट रिमूव द टेबल स्ट्रक्चर. टेबल का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा. सिर्फ और सिर्फ आपका ही क्या हो जाएगा इसमें कि आपका टेबल जो उसमें रोज है वो सारे डिलीट हो जाएंगे. It is faster than delete for removing all row. I hope so. आपको ये क्लीन एंड क्लियर समझ में आ गया होगा डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. और एक बता देता हूँ डिलीट जो है डी एम एल कमांड है. डेटा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. बाकी ड्रॉप और ट्रंकेट ये DDL कमांड है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं. हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसा वर्क करता है. सो ये मैंने एक सिंपल है और एक टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ है. यहाँ पर कंट्रोल ई देख सकते हो अभी टेबल क्रिएट नहीं है. ओके. कंट्रोल आर से ही हम करते हैं. सो सबसे पहले बेसिक सा क्रिएट कर लेते हैं टेबल जिसमें मैंने क्रिएट टेबल. नाम टेबल का है ब्रांड टेस्ट जिसमें मैंने आईडी दिया हुआ है INT. आइडेंटिटी मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 1 से इंक्रीज होता होगा उसका नंबर. प्लस वार्षा 255 उसका नाम दे दिया और ये मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया. कंट्रोल ई. ओके. देन इसमें भी डेटा इंसर्ट कर देते हैं. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू. वैल्यू जो मैंने इसमें सिर्फ मैंने वैल्यू किसका लिया हुआ है ब्रांड नाम का लिया हुआ है. बिकॉज जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ब्रांड आईडी मैंने उसमें ऑलरेडी लाइक यूनिक आईडी दे दिया है तो वो अपने आप ही उसको कैचअप कर लेगा. कंट्रोल ई और ये यहाँ पर से हमारा क्रिएट हो गया 9 रो इफेक्टेड. कंट्रोल आर से वो विंडो हट जाएगा. अब देख लेते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है. कंट्रोल ई और आई थिंक सो इसमें हाँ वैल्यू क्लियर आ गया. तो 1 से यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेके 9 तक का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है. अब इसको हम यहाँ पर से कंट्रोल आर हटा दें. अब सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं ट्रंकेट. सो ट्रंकेट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ. ट्रंकेट में बेसिकली आपका क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं. और ये यहाँ से मैं ट्रंकेट टेबल जो टेबल है तो उसको हम ट्रंकेट कर रहे हैं मतलब डिलीट कर रहे हैं. तो ये कंट्रोल ई
इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टेबल के अंदर का डेटा है वो सारा डिलीट हो गया है, बट कॉलम एज इट इज वहां पर है। आप चेक कर सकते हो, ये देखो सिलेक्ट ट्री, और आप कॉलम नेम यहाँ पर देखेंगे ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम, बट रो कितना है, 0 है, कोई भी इसमें डेटा नहीं है। कंट्रोल ई, सॉरी कंट्रोल आर, हाँ, और इसको हम एक बार फुल बैक नहीं होगा, ओके, तो यहाँ पर से पूरा डेटा उसमें से निकल गया है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ट्रंकेट हो गया है हमारा। अब दूसरा मैंने आपको बताया था डिलीट का। ओके, सो डिलीट में मैंने यहाँ पे बिग एंड ट्रान लगाया हुआ है, बिग एंड ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स अगर आपको रोल बैक यूज करना है तो उससे पहले आपको बिग एंड ट्रान या ट्रांजेक्शन, दोनों मतलब दोनों का एक ही है, ट्रान भी बोलते हैं इसको, ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, सो वो हमें यूज करना होता है। सो मैंने इसमें क्या किया है डिलीट में, ये बेसिकली डिलीट टेबल वेयर ब्रांड आईडी इज वन, जहाँ पर ब्रांड आईडी वन है उस इसमें आपको स्पेसिफिक मिल जा रहा है कि आप वो रो डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने कंट्रोल ई किया, वन रो इफेक्टेड, कंट्रोल आर, चेक कर लेते हैं हमारा डेटा फिर से हम, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कंट्रोल ई, तो देखिए यहाँ पर ब्रांड आईडी में आपको दिख रहा है वन नहीं है, ओके, टू से स्टार्ट है, दैट मीन्स वो हमारा डिलीट हो गया। बट मैंने इसमें बिगिन ट्रांजेक्शन चलाया हुआ था, तो मैं अगर रोल बैक करता हूँ, ये रोल बैक किया कंट्रोल ई, और ये हमारा इफेक्ट हो गया। अब फिर से हम हमारा डेटा देख लेते हैं, कंट्रोल ई, अब देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक आ गया, दैट मीन्स डिलीट में हम रोल बैक अगर करते तो जो डेटा हमने डिलीट किया था वो फिर से हमें मिल जाएगा। सो कंट्रोल आर, सो ट्रंकेड, आप समझ गए पूरा डेटा डिलीट हो गया है। डिलीट से सिर्फ आप पर्टिकुलर एक रो डिलीट कर सकते हो। ड्रॉप से बेसिकली इसमें ये है कि पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। ओके, आपको वो शो ही नहीं होगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे मैंने बिगिन ट्रन चलाया था, ट्रंकेड में बिगिन ट्रन चलाया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे सा। सो कंट्रोल ई, तो यहाँ पर देखते हैं ये पूरा टेबल ही यहाँ से डिलीट हो गया। ट्रंकेट में आपको कॉलम एटलीस्ट दिख रहे थे, बट यहाँ पर आपको कॉलम भी नहीं दिखेंगे। हम लोग चेक कर लेते हैं कंट्रोल ई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटाबेस में। डेटाबेस में एग्जिस्ट ही, अगर आप ड्रॉप चला रहे हो तो डेटाबेस से ही पूरा वो डिलीट हो जाता है टेबल इन, और बट ट्रंकेट में वो डेटाबेस में रहता है, कॉलम नेम रहता है, बट उसके अंदर की सारी डिटेल डिलीट हो जाती है। बट इसमें अगर हम रोल बैक चला रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल ई, तो रोल बैक सिक्वल सर्वर में वर्क कर रही है। मैं अभी खुद रियलाइज कर रहा हूँ कि मैंने चैट जीपीटी में पूछा था, वहाँ पर लाइक मैंने चेक भी किया, दो जगह क्रॉस वेरीफाई किया, तो रोल बैक का ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा था, रोल बैक का ऑप्शन नहीं दे रहा था एक ड्रॉप और ट्रंकेट केस में। बट मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली जब यूज़ किया है तो ड्रॉप और ट्रंकेट में सिक्वल सर्वर में वर्क कर रहा है। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, behind this anything like why is it working in SQL server or something else, so do comment। ओके, सो इवन मेरा नॉलेज भी फिर लाइक इंक्रीज हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट में। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपका नॉलेज भी इससे इंक्रीज